अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस वक्त हम लोग टेस्ला लैपटॉप के ऑफ़िस में मौजूद हैं। ताबिश अनीस साहब से बात होगी जो कि कंपनी के सीईओ हैं और हमारे आने का मकसद यहाँ पर ये है कि लैपटॉप इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमा रहे हैं टेस्ला लैपटॉप के नाम से और बहुत सारे इंडस्ट्री में इन हो रहे हैं ये। और ज़ाहिर सी बात है कि इसको किस तरह से अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं और क्या इनके मकासद हैं, इसके हवाले से भी हम इनसे जानते हैं। जी ताबिश साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि जो टेस्ला लैपटॉप है ये और भी बहुत सारे लैपटॉप्स आ रहे हैं मार्केट में मौजूद हैं आपके कॉम्पिटिटर, तो क्या एडवांटेज है टेस्ला लैपटॉप का कि इंडस्ट्री जो है वो प्रेफर करे आपके टेस्ला लैपटॉप को? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। देखें, लैपटॉप्स इस वक्त पाकिस्तान में एकेडमिक्स, प्रोफेशनल्स और क्या कहते हैं जितने भी हमारे इंडस्ट्री के यूज़र्स हैं सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है। क्योंकि हमारी टोटल इंडस्ट्री अब डिजिटल पे शिफ्ट हो गई है फ्रॉम कोविड ऑनवर्ड्स। उससे पहले भी थी, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड होती है तो आम तौर पे सप्लाई के अंदर हर ABCD ग्रेड की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में न्यू लैपटॉप्स जब बहुत ज़्यादा जिनके प्राइस ज़्यादा हैं, तो टेस्ला लैपटॉप्स ने अपने आप को शुरू से बिज़नेस में ऐसी जगह पे पोजीशन किया है जहाँ पे अमेरिकन यूज़ लैपटॉप्स जो कि बाहर स्लाइटली यूज़ होते हैं और वो यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, तो पाकिस्तान में प्रॉपर इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट होने के बाद वो प्रॉपर चेक होते हैं हमारे पास ऑफ़िस के अंदर, और ऑफ़िस में चेक होने के बाद जब हम उनको एंड यूज़र्स को देते हैं तो हम 3 मंथ 6 मंथ की नॉर्मली वारंटीज़ एंड यूज़र को दे रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉपर यूज़ लैपटॉप्स को अच्छी वारंटीज़ के साथ अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप्स को यूज़र्स को प्रोवाइड करने का एक बिज़नेस है जिसको हम टेस्ला लैपटॉप्स कहते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि टेस्ला लैपटॉप का आपने ये वर्क कब से स्टार्ट किया और थोड़ा सा इसकी अपनी कंपनी की हिस्ट्री के हवाले से भी बताएं और थोड़ा सा अपनी सर्विसेज के हवाले से भी बताएं। जी बहुत शुक्रिया। टेस्ला लैपटॉप्स मैंने स्टार्ट कर दी थी शायद 2015 दिसंबर में, क्योंकि बिज़नेस करने का तो शौक़ था ही, तो एक ऑनलाइन पेज बनाया और लैपटॉप्स थोड़े बहुत सेल करना शुरू कर दिए। लेकिन उस वक्त वो कोई ऑफिशियल कंपनी नहीं थी, हम पढ़ते थे उस वक्त NID यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हो गया, जब मैंने 2-3 साल यूनिस टेक्सटाइल के अंदर प्रॉपर इंजन्स और बॉयलर्स की मेंटेनेंस के अंदर काम किया, तो वहाँ से मेरे जहन में ये आइडिया आया कि जब प्रोडक्शन के अंदर इंजन्स और बॉयलर्स इतनी क्रिटिकल चीज़ हैं कि उनका थोड़ा सा भी डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो उनकी रिलायबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी आइडिया को मैंने लैपटॉप्स के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करी कि आने वाले वक्तों में जब डिजिटल दौर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हर इंडस्ट्री डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो उस वक्त हर यूज़र का जो लैपटॉप होगा वो उसके लिए कितना क्रिटिकल होगा, उस लैपटॉप का डाउन टाइम उस यूज़र को या उस यूज़र के जो ओनर्स हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो रिलायबल लैपटॉप्स के अराउंड एक कंपनी बनाना, रिलायबल लैपटॉप्स के अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड करना, यहाँ से 2021 में प्रॉपर्ली एक फॉर्मली एक लीगली कंपनी की बुनियाद पड़ गई, जिसको हमने टेस्ला लैपटॉप्स को नवंबर 2021 में शुरू किया। आज इस कंपनी को 3 साल होने को आ रहा है और हमने कोई 2,500 से 3,000 लैपटॉप्स जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सेल किए हैं और बहुत अच्छे रिलायबल लैपटॉप्स होते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक है कंपनीज़ का और बहुत शौक़ से कंपनीज़ जब हायरिंग करती हैं तो वो हमसे लैपटॉप्स बल्क में मंगवाती हैं। अच्छा, फर्दर आप लोगों का क्या प्लान है, इसको किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं आप इसमें, यानी अगर एक सीधा सा सवाल किया जाए मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है आगे? जी देखें, सबसे पहले तो फुटप्रिंट्स मार्केट के अंदर अपने इस्टेब्लिश करने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है। तो अब हमने यूज़ लैपटॉप्स के ज़रिए से एक फुटप्रिंट्स इस्टेब्लिश कर लिए। उसके बाद हमें इंडस्ट्री से फीडबैक आया कि हमें न्यू लैपटॉप्स भी अपनी कंप्लायंस के लिए रेगुलरली रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए हमने लेनोवो से पार्टनरशिप की, तो इस वक्त हम लेनोवो के ऑथराइज पार्टनर हैं और हम लेनोवो में ब्रांड न्यू लैपटॉप्स लेनोवो की पाकिस्तान की ऑफिशियल 1 ईयर वारंटी और 3 ईयर वारंटी के अंदर यहाँ इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे आप लैपटॉप्स के लिए किसी इंडस्ट्री में सर्विसेज देना शुरू करते हैं तो उसमें अलाइड IT प्रोडक्ट्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद सर्विसेज का काम निकलना शुरू होता है। तो उस हवाले से जब इंडस्ट्री का फीडबैक लिया तो पता चला कि इस वक्त नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स के अंदर, नेटवर्किंग केबलिंग के अंदर, केबलिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट में गैप है। अच्छे ब्रांड्स नहीं हैं, 2-4 ही अच्छे ब्रांड्स हैं। तो उस हवाले से हमने फिर प्रीमियम लाइन के साथ अपनी वैल्यू एडेड पार्टनरशिपिंग की और प्रीमियम लाइन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड केबलिंग नेटवर्क का सिस्टम है जो एंड टू एंड आपकी पूरी नेटवर्क सोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर दे सकता है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड हो, चाहे वो Cat 6 बेस्ड हो, Cat 7 बेस्ड हो, इनफैक्ट Cat 8 बेस्ड हो।
तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास इस वक्त आ रही हैं हार्डवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की पैच पैनल्स हैं, पैच कॉर्ड्स हैं, कनेक्टर्स हैं, तो ये सब प्रीमियम लाइन के ज़रिए से हम कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में डेटा सेंटर्स के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कूलिंग एक डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट है, यूपीएस डेटा सेंटर की एक रिक्वायरमेंट है, पीडीयूज़ डेटा सेंटर की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हमारे पास जो पार्टनरशिप आ रही है वो एटम से आ रही है। एटम इंशाल्लाह हम यहाँ पे पाकिस्तान में देना शुरू करेंगे और उसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक है। यूएसए से भी बहुत अच्छा फ़ीडबैक है, चाइना से भी बहुत अच्छा फ़ीडबैक है, और एटम से इंशाल्लाह जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो डेटा सेंटर के सारे स्पेस के अंदर हम काम करेंगे। अच्छा ताबिश साहब, ये भी बताएं कि अगर हम लैपटॉप की तरफ दोबारा जाएं तो लैपटॉप में जो बड़े बड़े नाम हैं जिन पर बड़ा बिलीव है इंडस्ट्री का, आम लोगों का, तो आप उस चीज़ को कैसे कवर कर रहे हैं और अपने लैपटॉप की जो क्वालिटी है उसको बता पा रहे हैं? देखें, यूज़ लैपटॉप में स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने वाली कंपनीज़ कम है। टेस्ला लैपटॉप्स शुरू की उन चंद कंपनीज़ में से है जिसने यूज़ लैपटॉप्स को, जो अमेरिकन यूज़ लैपटॉप्स आते हैं, उसको एज अ कंपनी काम करना शुरू किया, एज अ कंपनी ओन करना शुरू किया और उसकी वारंटीज़ देना शुरू करी। न्यू लैपटॉप्स के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स और बहुत सारे पहले से काम करने वाले ट्रेडर्स मौजूद हैं, जिसमें इंडस्ट्री के बड़े नाम भी हैं। हम इंडस्ट्री में चूँकि अभी न्यू हैं तो हम उन्हीं को मेंटोर रखते हैं और उन्हीं से गाइडेंस लेते हैं, और वही हमें बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर गाइडेंस देके सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पे स्टॉक मूव कर दें, यहाँ पे स्टॉक मूव कर दें, ये वाला स्टॉक ख़रीद के रख लें, इस स्टॉक का एडवांटेज मिलेगा। तो इंडस्ट्री पूरी कोलैबोरेशन की इंडस्ट्री है। तो आप अगर अपने से सीनियर्स जो होते हैं उनको सीनियर्स वाली क्रेडिट दें और आप उनसे कोलैबोरेट करना चाहें तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, जिसमें हम दो चार लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसमें MNP है स्पेशली, इसके अंदर SNP डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर स्पेशली, स्पेक्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर स्पेशली। तो इन लोगों ने शुरू में हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत सारी वो चीज़ें जिनके बारे में हमें इल्म नहीं था उसके ज़रिए से उन्होंने हमें उसमें गाइड करना शुरू किया। तो ये यूज़ लैपटॉप्स के अंदर तो चलें हमारी कंपनी एक तरीके से फुटप्रिंट बना चुकी है। न्यू लैपटॉप्स के अंदर अब हम लेनोवो की आइडेंटिटी से अपना फुटप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव के हवाले से बताएंगे कि कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं? देखिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस वो चीज़ है जिस पे हमने ये कंपनी की बुनियाद रखी है। इसकी मिसाल ये है कि इस वक्त बिज़नेस सीरीज़ का एक अच्छा लैपटॉप अगर कोई बंदा न्यू 13 जनरेशन में ख़रीदने जाए तो वो 14-15 इंच का लैपटॉप कोई पौने 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। इसी में 10 जनरेशन और 11 जनरेशन ख़रीद लें, 12 जनरेशन ख़रीद लें तो मेरा ख़्याल है उसकी टेक्नोलॉजी के अतबार से जो उसकी परफॉर्मेंस का फ़र्क है वो शायद 10% कम हो, 20% कम हो, लेकिन प्राइस के अतबार से वो 50% तक कम हो जाता है। अब लोगों को सिर्फ इसके अंदर एक छोटा सा जो परेशानी होती है, छोटा सा एक खौफ होता है ख़रीदने में, वो ये होता है कि क्या हमारा यूज़ लैपटॉप ख़राब तो नहीं हो जाएगा, अभी हम ख़रीदेंगे घर जाके चलना बंद हो जाएगा। इस चीज़ को हमने वारंटीज़ से कवर किया हुआ है। तो हम यूज़ लैपटॉप जो अपने पास से भी दे रहे होते हैं उसको 3 मंथ्स वारंटीज़, 6 मंथ वारंटीज़ कंपनियों को हम दे के और उसके बाद उस लैपटॉप की आफ्टर सेल सपोर्ट की जिम्मेदारी लेते हैं 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक। अच्छा ताबिश साहब, लैपटॉप की जहाँ पर बात चल रही है तो आपकी जो दूसरी कंपनी है प्रीमियम लाइन जो कि केबल्स में वर्क कर रही है, तो ये इसके हवाले से भी थोड़े से हमें बताएं कि क्या तफसीलात हैं। और क्योंकि मार्केट में तो केबल्स के हवाले से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, काफ़ी कंपटीशन है, तो आपकी प्रीमियम लाइन किस तरह से जगह बना रही है इंडस्ट्री में अपनी? जी, बहुत शुक्रिया। प्रीमियम लाइन एक जर्मन ब्रांड है और जर्मनी के अंदर ये ब्रांड की R&D होती है। चाइना से इसकी शायद मैन्युफैक्चरिंग है, ताइवान से मैन्युफैक्चरिंग है, विल मेक श्योर अबाउट इट। अभी हमने इसकी वैल्यू एडेड पार्टनरशिप साइन अप की है। प्रीमियम लाइन बेसिकली वो ब्रांड है जो है वो अपनी जगह बना रहा है इस मार्केट में। तो इसकी मिसाल आप ये समझें कि देखें, कोई भी हाई राइज स्काई टावर होता है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वो प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर किलोमीटर्स के हिसाब से कैट 6 और कैट 7 की केबल्स लगती हैं। किलोमीटर्स के हिसाब से उसमें फ़ाइबर ऑप्टिक्स की केबल लगती हैं। तो पाकिस्तान में जो टॉप नॉच क्वालिटी की फ़ाइबर ऑप्टिक्स केबल और किलोमीटर जो कैट 6 और कैट 7 की केबल्स हैं उसमें गिने चुने 2, 3, 4 नाम ही हैं। प्रीमियम लाइन उसमें वो एडिशनल नाम आने जा रहा है जो ए कैटेगरी की कैट 6 केबल्स, कैट 7 केबल्स के अंदर काम करेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट ए कैटेगरी 23 गेज की केबल की हम बात कर रहे होते हैं तो वी आर मेकिंग श्योर कि वो 90 वाट पावर सपोर्ट करती हो, वो कहीं नॉइज़ और जो है सिग्नल्स ड्रॉप ना करती हो। तो दीज आर द थिंग्स जो बहुत जो है असेंशियल्स होती हैं किसी भी ब्रांड को आगे बढ़ाने के अंदर। प्रीमियम लाइन पाकिस्तान के अंदर नया ब्रांड नहीं है, मैं फिर बता दूँ। प्रीमियम लाइन पाकिस्तान के अंदर बहुत जगहों पर लग चुका है।
इस्लामाबाद और लाहौर में इसकी एक बड़ी प्रोजेक्ट रेफरेंस लिस्ट है। लाहौर के मेट्रो कैश एंड कैरी में ये लग चुका है, इसके अलावा फ़ौजी समिट के अंदर ये लग चुका है, उसके अलावा काफ़ी सारे यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्लामाबाद के अंदर प्रीमियम लाइन लग चुका है। तो प्रीमियम लाइन का बहुत अच्छा फीडबैक है। 25 साल की एंड टू एंड सारी केबलिंग स्ट्रक्चर की गारंटी होती है और सारी सर्टिफिकेट्स और सारी वारंटीज़ इस वक्त इसकी अप टू डेट और टॉप ऑफ द लाइन है। अच्छा, अपनी आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से भी कुछ बताएं। जी, आफ्टर सेल सर्विस का तो जैसे मैंने आपको बताया ना, लैपटॉप्स के अंदर देखिए, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट को ओन करते हैं। लैपटॉप्स में हम ओनरशिप लेते हैं अपने बिज़नेस की। अगर हमारा लैपटॉप 2 महीने बाद 2 महीने 25 दिन के बाद भी ख़राब होकर हमारे पास आ जाता है। इनफैक्ट कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 महीने बाद भी वारंटी के आ रहे होते हैं और हमें नज़र आता है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, छोटा सा खर्चा है, तो हम उस खर्चे को वारंटी के अंदर ही इंक्लूड करके कस्टमर को खुश करके दे देते हैं। तो दैट मीन्स इसके पीछे जो माइंडसेट है वो ये कि हम अपने प्रोडक्ट के पीछे बैठना चाहते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को ओन करना चाहते हैं कि अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए और अभी वो वारंटी पीरियड में है या जस्ट अबाउट द वारंटी पीरियड एक्सपायर्ड है, तो भी हम उसको ओन करने की पोजीशन में होते हैं। इसी तरह की सेम ओनरशिप जो होती है वो आपको बिज़नेस में और नए प्रोडक्ट्स लाइनअप ऐड करने का मौका देती है। जिस तरीके से हमने प्रीमियम लाइन को ऐड किया, जिस तरीके से हमने एटम को ऐड किया, तो जब आप किसी ब्रांड से जुड़ रहे होते हैं तो ये आप सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि इस ब्रांड की अपना मार्केट शेयर कितना है, ये ब्रांड बिकता कितना है, आप ये भी देख रहे होते हैं कि आप जिस कस्टमर सेगमेंट को सर्व कर रहे हैं उस कस्टमर सेगमेंट को सर्व करने में जैसे आप प्रोडक्ट की ओनरशिप लेते हैं वैसे क्या ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट की ओनरशिप लेता है, क्या ये ब्रांड सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है जब आप कहीं किसी चैलेंज में आ जाते हैं। तो जब ये चीज़ें इंश्योर हमारी हो जाती हैं तो उसके बाद ही हम किसी ब्रांड से साइन अप करते हैं। तो प्रीमियम लाइन भी ऐसा ही ब्रांड है और एटम भी इसी तरह का ब्रांड है जो हमारे साथ जो है वो सपोर्ट करने के लिए साथ में पीछे खड़े हुए हैं। अगर मैं कहूँ ताबिश साहब आपसे कि आप अगले 5 सालों में अपनी जो तमाम कंपनीज़ हैं जिसको आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, जैसे कि प्रीमियम लाइन है या मिसाल के तौर पे टेस्ला लैपटॉप है, तो आप कहाँ देखते हैं? जी, हम देखें वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बनना चाहते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज़ वो होती हैं जिनकी पूरी एंड टू एंड सप्लाई चेन उनके पास होती है। तो हम 3 साल हमें हुए हैं, हम इंपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं। अगले 5 सालों में हम अपना एक ऑफ़िस दुबई में देखते हैं, एक ऑफ़िस मिडिल ईस्ट में कहीं देखते हैं, मे बी रियाद में देखते हैं हम, जिसके नतीजे में हम वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत काम है इस वक्त, अपकमिंग सऊदीया में इस वक्त बहुत काम है, स्पेशली केबलिंग स्ट्रक्चर्स का, केबलिंग का बहुत काम है। तो एक तो हम वहाँ वेंचर अपना देखते हैं। उसके अलावा कराची के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम अपने आउटलेट्स खोलने को देखते हैं। उसके अलावा हमारा एक बहुत प्रेसिंग इस वक्त नीड जो पाकिस्तान की है वो फाइनेंसिंग है। तो फाइनेंसिंग ये होती है कि हम लैपटॉप्स को इंस्टॉलमेंट पे इस वक्त इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम जो है वो ये फ़ील करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में रिकवरी के और बाकी सब चीज़ों के काफ़ी सारे इशूज़ हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में हम ये जेवी कर सकते हैं मिसाल के तौर पे कि हम किसी इंस्टॉलमेंट वाली कंपनी से जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स दे रही हो, उस इंस्टॉलमेंट वाली कंपनी से हम ये बात करें कि भाई हम लैपटॉप्स देते हैं कैश रेट के ऊपर, आप आगे इंस्टॉलमेंट रेट के ऊपर दें। तो वी आर वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ जेवीज़ कि हमारा उनसे कोई ऐसी पार्टनरशिपिंग हो जाए जिसके नतीजे में हम जो है वो क्या कहते हैं उनसे ये बात करें कि भाई हम लैपटॉप्स दे देते हैं और आप इसको आगे जाके जो है वो आप इसको इंस्टॉलमेंट पे करें आगे जाके। तो इस सिलसिले में हम कोशिशों में है कि हम फाइनेंसिंग लैपटॉप्स की शुरू करें, जो कि इस वक्त एक मिडिल क्लास की बहुत बड़ी नीड है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश साहब। व्यूअर्स आपने देखा कि ताबिश साहब थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।